अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। हम महरूमों की बात करते हैं, अपने हक के लिए लड़ने वालों की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हम कौमी मामलात पर भी बोल पड़ते हैं। आई एम लेसर कंसर्न कि आज लाहौर में नवाज शरीफ साहब का जलसा हो रहा है। आई एम लेसर कंसर्न कि मौजूदा हुकूमत कैसे जा रही है, ख्वाह वो सूबाई हो या कौमी की। लेकिन पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ एक अहम नुक्ता, और उसमें आपकी राय जो है वो मुकद्दम होगी, वो मांगना चाह रहा हूँ आपसे। अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा, सिर्फ एक सवाल करूंगा, उस सवाल का जवाब आपने देना है। लेकिन सबसे पहले हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि पीटीसीएल के लोग भी कोशिश कर रहे हैं अपने हकूक़ के लिए, और उसके लिए वो अपने मुनफरद अंदाज में इनफरादी तौर पर कोयटा में पिछले दिनों मुजाहरा हुआ, और फ्यूचर में भी कुछ एक्सपेक्टेड है इसी तरह के, इसी नौइयत के मुजाहरे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफिसर फेडरेशन पंजाब के सेक्रेटरी जनरल नईमुल्ला अफरीदी सदर सुहेल चिश्ती ने बलूचिस्तान की यूनियन की जानिब से सेनेट में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सिर्फ बलूचिस्तान के मुलाजमीन के साथ हेड ऑफिस की मैनेजमेंट की जानिब से नारवा सलूक की शिकायत करने पर अफसोस का इजहार किया, और अपने मुश्तरका बयान में इसको सूबाई तासुब कहते हुए कहा है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंतजामिया का मुल्क भर के मुलाजमीन अफसरान के साथ रवैया दुरुस्त नहीं, जिसकी वजह से अदारे में काम करने वाले तमाम अफराद जहनी कर्ब का शिकार हैं, जिससे मुस्तकबिल में अदारे की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होने का अंदेशा है। और इन हालात में इसके लिए हम सबको मुत्तहिद होकर इंतजामिया के खिलाफ उठना चाहिए। सिर्फ एक सूबे की बात से सूबाई तासुब फैलने का अंदेशा है। बैंक मैनेजमेंट ने अपने कासालेसों की मदद से पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लड़ाओ और हुकूमत करो की तर्ज पर अदारे को चला रही है। ये बहुत से अदारों को ये शिकायत है, अदारों से मुंसलिक लोगों को ये शिकायत है। अगर नाइंसाफ़ी की बात है तो फिर सबसे ज़्यादा तो पंजाब की वर्किंग फोर्स में मुतासिर हो रही है। अप्रेजल में नाइंसाफ़ी, प्रमोशन में मेरिट की धज्जियाँ, हेड ऑफिस में स्टाफ की कमी के बहाने से पेंशनर्स के मेडिकल बिलों में बेजा ताख़ीर और ऑडिटर्स के टीए बिलों को 4-4 माह तक पेंडिंग रखना मामूल बन चुका है, जबकि बैंक के मुनाफे में सबसे ज़्यादा शेयर भी पंजाब का रहता है। मगर नज़रअंदाज भी पंजाब हो रहा है, और तो और फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा फंड पंजाब से, और कमेटी में पंजाब से अफसरान की नुमाइंदगी ही नहीं। सीएडी में सबसे ज़्यादा काम पंजाब का, और इख्तियारात हेड ऑफिस सीएएस में लामहदूद टाइम से काबिज लोगों के पास। ये उनकी रिजर्वेशंस है, हम बिला तबसरा आपके तक पहुँचा रहे हैं। पंजाब की वर्किंग फोर्स किस महरूमी का इजहार करे। अभी तो सिर्फ एक झलक पर ही इक्तफा कर रहे हैं, और ये कहना चाह रहे हैं कि सूबाइयत की बात अदारे और वर्किंग फोर्स के लिए नुकसान का पेश खैमा है। ये एक बयान है जो उन्होंने पेश किया है। बयान के आखिर में नईमुल्ला अफरीदी सुहेल चिश्ती गवर्नर स्टेट बैंक से मुतालबा किया है कि नेशनल बैंक में पसंद नापसंद की बुनियाद पर जॉब रोटेशन पॉलिसी, अप्रेजल सिस्टम, प्रमोशन पॉलिसी और पेंशन से किए गए वादों से इनहराफ और एडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट पर तहकीक होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं उस नाइंसाफ़ी की बात करूं, बल्कि एक सवाल करूं, एक हैरत जिससे मुझे हैरत हुई है, वो सवाल मैं नाज़रीन के लिए छोड़ता हूं। प्लीज़ आप तबसरा ज़रूर फरमाइएगा। लेकिन आजकल पंजाब के असातिज़ा के साथ जो हो रहा है वो मैं बात करने वाला हूँ। उसके तनाज़र में आपको ना एक ख़बर बता रहे हैं, यानी सऊदी अरब उस्ताद पर हाथ उठाने वाले पर 10 लाख रियाल जुर्माना, मौलमीन पर हमला, मारपीट, हाथ उठाना या जिस्मानी इस्तेसाल ख़तरनाक जुर्म समझा जाएगा। उस्ताद या स्कूल इंतज़ामिया के किसी रुकन पर तशद्दुद करने वालों को 10 साल कैद भी होगी। ये मौसूफ फरमाते हैं वज़ीर तालीम सऊदी अरब के।
अब तजाद आपके सामने है। हमारे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा, उनके साथ क्या हो रहा है। और जो लोग प्राइवेट अदारों में भी, मैं प्राइवेट में भी पढ़ा हूँ और सरकारी स्कूलों में, जो प्राइवेट अदारों में पढ़े हैं उन्हें भी ये बात याद रखनी चाहिए कि प्राइवेट लोग जो अदारे हैं उनकी निस्बत प्रोपोर्शनेटली अगर तनासब के हिसाब से देखे जाए तो पोजीशन होल्डर्स जो हैं वो सरकारी स्कूलों के होते हैं। और मैं उनको भी सलूट पेश करता हूँ कि जो सारी उम्र पढ़े तो सरकारी अदारों में है और अब असातिज़ा पर तरह तरह के निश्तर चला रहे हैं। मैंने आपको सऊदी अरब की मिसाल दे दी है। इसी हवाले से जो एक हैरत अंगेज़ रवैया सामने आया है, और ये ख़बर आपको दे रहा हूँ कि हड़ताल ख़त्म हो गई, एहतजाज ख़त्म हो गया, ये अगेगा के लोगों ने कहा है। लेकिन वो ख़त्म क्यों हुआ, कैसे हुआ? कि उनके मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करवा दी गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये खुश आइंद है। लेकिन वो यकीन दहानी किसने करवाई है? वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने करवाई है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा के पास कौन सा ओहदा है? इस वक्त निगरान हुकूमत है, और मैं हमेशा से निगरान हुकूमत को गुज़श्ता हुकूमत का तसलसल कहा है, क्योंकि उनके बहुत से वज़ीर और मशीरान जो हैं वो शामिल हुए हैं। लेकिन बात सियासत की तरफ आ जाएगी। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अंडर व्हाट कैपेसिटी मरियम नवाज साहिबा जो है वो यकीन दहानी दे रही हैं, और इस हवाले से रिजर्वेशंस रखते हैं बहुत से असातिज़ा भी। लेकिन किसी तरफ से भी अगर कोई रिलीफ असातिज़ा को मिले वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो बदसलूकी है, जो बदसलूकी रवा रखी गई है इवन ख्वातीन टीचर्स पर, उसकी तलाफ़ी कौन करेगा? ये सवाल भी आपको छोड़ता जा रहा हूँ। कमेंट में आपके जवाबात का मुंतज़िर रहूँगा। तालिब नकवी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।